हाय बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, आपके डेफिनेटली 70 में 70 आने वाले हैं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से रहेंगे। हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, उसकी औसत चाल होगी। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और कितनी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के इक्वल पी स्क्वायर बटे 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल आई अल्फा। छठवां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी प्रोपोर्शनल m की पावर 0। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है। अगला प्रश्न देखिए 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल 30 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले का आंसर हो जाएगा 30। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन होगा। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। अगले देखिए पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न देखिए, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दूसरे के, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। सेकंड प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10⁻⁻8 जूल प्रति सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर करना 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना है हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10⁻⁻1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए चौथा है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलन के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, इसका दूसरा है, यदि किसी पिंड ने से स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र क्या होगा। इसका आंसर करना T बराबर 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा Δx इक्वल λ/2π मल्टीप्लाई डेल्टा फाई। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न देखिए, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध होगा। इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्था गुणांक नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये भी हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रपूर्वक गिरते हुए पिंड की गति ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल सकता है। इसका आंसर होगा सत्य। तो बच्चों इसमें केवल दूसरा हो जाएगा असत्य, बाकी सारे के सारे आपको कर देने सत्य। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे छठवां प्रश्न है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर करना है हमें, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्र की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। तो यह हो जाएगा छठवें का आंसर। अगला प्रश्न सातवां है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर करना है हमें,
इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो वे आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। तो ये हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 8वां हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? तो इसका आंसर करना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। यह हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर 9वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो इसका आंसर करना, सबसे पहले आपको लिख देना, यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, समय दिया है, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, वेग जो है 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे बोलेगा था बल कितना होगा, तो एफ बराबर ma का सूत्र 10 गुणे 4 10 चौको 40 न्यूटन, इसका आ जाएगा आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है, आपको एक साइड लिखना है सर्पी घर्षण एंड दूसरे साइड लिखना है बेलन घर्षण। पहला पॉइंट डालना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। बेलन घर्षण में लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके मध्य संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर हमारे सामने, यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आ चुका है। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रपूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले सेकंड में चली गई दूरी निकालना 4.9 मीटर, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो 19.6 मीटर, लास्ट में हमें निकाल देना है दूसरे सेकंड में चली गई कुल दूरी। तो दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14.7 मीटर। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। एकदम सिंपल है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.023, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 2, और दूसरा दिया है 34.70, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर यहाँ पे हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं। अथवा एकदम सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना में कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले F बराबर ma समीकरण 1 मान लेना है। इसके बाद S की वैल्यू निकालनी है गति के तीसरे समीकरण से, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2a, एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो w बराबर आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये जो पूरी वैल्यू डेल्टा के बराबर होगी और यही होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से बच्चों नोट करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। केपलर की ग्रहों की गति के लिए नियम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम लिखना है, इस नियमानुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम देखिए, इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो ये हो जाएंगे केपलर के तीनों नियम, इसमें हमें लिख देना उत्तर क्रमांक 14 में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है द्रव के ताप पर। समानतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा लिखना अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमें लिखना है संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको फटाफट 15 का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है बच्चों, 3 अंतर लिखने हमें। तो एक साइड हेडिंग डालना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट लिखना है, इन
तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट कराना है, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर यहाँ पे दिया गया है, वैन डर वाल्स समीकरण ज्ञात करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम सिंपल है, स्टोक के नियम का व्यंजक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग माना वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल ईटा की पावर ए आर की पावर बी भी की पावर सी। एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बीमी विधि से इसको हल करना है। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। यहाँ पे रख देंगे तो एफ बराबर आ जाएगा के ईटा आर की पावर आर भी। के की वैल्यू 6 पाई होती है, तो एफ इक्वल 6 पाई ईटा आर भी। यही स्टोक का नियम है, एकदम सिंपल है बच्चों। आप लोग अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न 18 देखिए, एकदम सिंपल है। सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चित्र बनाना है इसका प्रक्षेप के पथ का, एंड इसका व्यंजक पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है। लास्ट में जो है वैल्यू निकल के आएगी बाई इक्वल एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, किसी बर्तन में भरे तब तक भोजन का ताप 2 मिनट में से 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल है बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी का निगमन कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एकदम सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है सरल लोलक, एंड इसकी डिफिनीशन लिख लेनी है यहाँ पे। किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अवितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलनमान की व्यवस्था करें, तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। एकदम सिंपल है डिफिनीशन। एंड यहाँ पे व्यंजक कराना, तो सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है और यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 बारी बारी से मान लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें समीकरण 2 में मान रखना है, तो एफ इक्वल आ जाएगा माइनस एम जी वाई बटे एल। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाना है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्रपोजनल माइनस वाई आ जाएगा। आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालना है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, इसे मान लेंगे समीकरण 5। 4, 5 की तुलना कराएंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। यही आवेश सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।